मैं पूछ रही थी बातें कि अगर जहाँ पे पदार्थ है वहां पर स्पेस अगर हम मान ले कि नहीं है, तो फिर भी क्या बाकी मनुष्य क्या व्यवस्था में पहुंचना है वहां पहुंच ही जाता है। तो मनुष्य क्या व्यवस्था में नहीं जी सकता? नहीं मिल सकता। ऐसा क्यों? वो तो अभी जी रहे हैं, वर्तमान है इसका प्रमाण है, इसमें बकवास की कोई जरूरत नहीं। धरती बीमार हो गया, उसका 3 गवाही दिया है। वो तो ठीक एक बात तो है। धरती बीमार हो गया, पॉल्यूशन छा गया, अपना पराया का दूरी बढ़ गई। जो जितना एक कम्युनिटी में जीने में जीवों में जितना चीज है मनुष्य के पास नहीं। तो वो तो हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि मानव ने अभी तक अपने आप को जीवन रूप में पहचाना नहीं है। इसीलिए पहले जीवन रूप में पहचाना जाए, ज्ञान रूप में पहचाना जाए, उसका स्रोत को पहचाना जाए। क्रम तो यही है। तो आप कह रहे हैं कि ज्ञान संपन्न हो ही नहीं सकता मनुष्य अगर ऊर्जा पारगामी नहीं है। हाँ, ज्ञान को तो प्रमाणित नहीं कर पाएगा। संपन्न होने के बारे में हम कुछ नहीं कहते हैं, क्या पता वो क्या और कोई विधि हो संपन्न हो जाए, हम क्या कहेंगे। तो अभी कई बार चर्चा ये हुई थी, हमारे अच्छे जो परंपरा को जानते हैं, आदर्शवादी परंपरा को अच्छी तरह से अध्ययन किए हैं, उन लोगों से भी बात हुआ। ये ज्ञान जो है ना, दीन है, किसी का दीन है, ऐसा उसके बारे में बात हुई। ठीक है। तो जीवन को अभाव में ब्रह्म ही जीवों के हृदय में बैठा हुआ है, कहा हमारे में किताबों में। वो भी एक मुद्दा थी। तो उसमें क्या हुआ, पहले से ही इसका माने तर्क कुतर्क सुतर्क सब हो चुकी है। उसमें यह हुआ, याज्ञवल्क्य जी से बताया, ब्रह्म जो है ना भाग विभाग नहीं होता, व्यापक है। क्या है पूछने पर लिखा है, ब्रह्म में ब्रह्म व्यापक, ब्रह्म में ब्रह्म व्यापक है, ऐसा भाषा दी है। तुम समझ रहे हो जी। विगत में जो तर्क का शैली थी वो उसमें बता रहे हैं। ठीक है। ब्रह्म में ब्रह्म ही व्यापक, सोना में सोना व्यापक, ऐसा वो कहा भाषा में। ये किसी को समझ में नहीं आया। बाबा ये बताओ, ठीक है तुम कह रहे हो, आप बड़े हैं, मान ही लेते, ठीक है मान लेते, अब आगे बताओ। तो वो कहा, वो आगे चल करके ब्रह्म से जीव पैदा हो गए। कैसा पैदा हुआ, माया के ऊपर ब्रह्म का परछाई पड़ी। ठीक है ना। परछाई पड़ने से जो माया में जो हलचल हुई उससे जीव पैदा हो गया, ऐसा बताया। वो मलिन रजोगुण नाम दिया है माया का। एक शुद्ध रजोगुण, मलिन रजोगुण, शुद्ध सत्वगुण, मलिन सत्वगुण, शुद्ध तमोगुण, मलिन तमोगुण, ऐसा भाषाएं दी। समझ में आना बड़ा मुश्किल। उसमें ये कहा है, मलिन रजोगुण से जीवों का उत्पत्ति। कैसा क्या चीज हो गई वो पूछे बिना, मल आवरण विक्षेप का एक ग्रंथि बनी, ये भाषा दिया। तो ये ग्रंथि किस आधार पर बन गए, ये ब्रह्म का परछाई पड़ने मात्र से हो गए। ठीक है भाई, इसको भी मान लिया। पहले भाग में भाग नहीं होता है उसको माना, उसके बाद दूसरा माना। दूसरे तीसरे स्टेज में यह है, जब जीव जो है ना, जीव कारुण्यवश ब्रह्म स्वयं आत्मा के रूप में जीवों के हृदय में बैठ गए। वही आधार है जीवों के ऊपर दया करो कहने का। अभी भी बुद्ध परंपरा में, ये जैन परंपरा में, सब परंपरा में इस बात को जो हाईलाइट किया है वहीं से है। समझ में आ गया। वो कहने पर कहा, इसका मतलब है तुम्हारा ब्रह्म भाग विभाग होता है। जब पहले तुमने कहा भाग विभाग नहीं होता है, तो ये तुम ही ने कह रहे हो भाग विभाग होता है। ब्रह्म जो है ना, कई जीवों के हृदय में बैठ गया टुकड़े टुकड़े में,
ऐसा बोले। वो 1000 गाली दिया, तुम नास्तिक हो, ये हो, तीन हो, ठीक है। वो तो सब पहले से भी है, उपनिषदों में लिखी है ये, ठीक है। लिख करके कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, तो तुम जो सोचते हो ऐसा नहीं। वो सोचे बताते हो दादाजी कहे, वो कहा ये घटपट न्याय से होता है। घटपट न्याय को क्या बताया, ये जो घड़े होते हैं, घड़े में हम पानी भर देते हैं, हजारों घड़े दिखते हैं, एक ही सूरज सब में दिखती है, इस प्रकार होता है। वो कहे तो ठीक है, ये तो बताओ, ये बहुत बढ़िया बताया, ये बताओ ये जो घड़े में सूरज रहता है कि नहीं? नहीं रहता है। उसी प्रकार तुम्हारा आत्मा भी जीवों के हृदय में नहीं रहता। ये तर्क का तरीका यहाँ तक पहुंचा, तुम्हारा रेफरेंस के लिए बता रहा है इसको, ठीक है ना। ये बात जो है ना, पहले भी एक बार आपको 1-2 बार सुना चुका हूँ। जब ये बात आ गई है, वो याज्ञवल्क्य जी नाराज हो गए। वो कहे कि तुम लोगों को श्राप देंगे, श्राप देंगे, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, बताओ श्राप देने से क्या होता। याज्ञवल्क्य जी बोले तुम्हारा खोपड़ी फूट जाएगी, तुम लोगों का खोपड़ी फूटे, बस इतनी ही बात है। अब हम थोड़ा देर समय दे दे, सोच लेते हैं हमको खोपड़ी फुड़वाना है कि नहीं फुड़वाना है, ठीक हो गया। उसके बाद सभा विसर्जन हुई, लोगों ने पुनः जुड़े तो बताए उनका संयुक्त वक्तव्य, बाबा तुम्हारे बात पर हम लोगों को अब कोई भी शंका नहीं। ये भाषा प्रयोग किया है, उसमें लिटरेचर में प्रयोग किया है। तब इन्होंने याज्ञवल्क्य बोले भाषा है, भाषा में गए, बरसात में मेढक जैसा टरर मरर करता रहता है, वैसा भी करते रहे, तुम्हारा सारा शंका कैसा चले गए? याज्ञवल्क्य जी पूछे। उसके लिए उत्तर दिया, हमको खोपड़ी फुड़वाना नहीं है, हमको शाप पाना नहीं है, इसीलिए हम आपके बारे में शंका मुक्ति हो गई। उस अभियान का नाम दिया है कोपम शेषेण पूरेत। ये संस्कृत शब्द में लिखा, क्या लिखा? शेषम कोपेन पूरेत। इस अभियान में ये जो शिविर लगाया, इस अभियान अंततोगत्वा कोप से अंत हुई। इसमें क्या पाना है, क्या खोना है, सोच।